व्यूवर्स, तो आज जो है ना हम फार्मूला यूनिट को अंडरस्टैंड करते हैं कि फार्मूला यूनिट हमारे पास क्या है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को अंडरस्टैंड किया था। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की तो उसके लिए जो है ना हम फार्मूला यूनिट यूज करते हैं। फार्मूला यूनिट जो है ना बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ठीक है, अब फार्मूला यूनिट जो है ना हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। और आयनिक कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं ये तो आप लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड हमारे पास आयन्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। आयन्स कौन कौन से होते हैं? कैटायन और एनायन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स। ये जब कंबाइन हो जाते हैं ना तो इनसे हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनते हैं, और यही आयनिक कंपाउंड्स को जो है ना हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बाय डेफिनेशन आयनिक फार्मूला यूनिट क्या है? डेफिनेशन इसकी ये है कि द सिंपलेस्ट रेशो फार्मूला यूनिट जो है ना असल में रेशो है किस चीज़ की? द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन किस चीज़ के दरमियान है? कैटायन और एनायन के दरमियान। किस चीज़ ये कहाँ पे होते हैं? इन आयनिक कंपाउंड्स। देखिए, आयनिक कंपाउंड जो है ना वो एनायन और कैटायन की कम्बिनेशन से बनते हैं, और एनायन और कैटायन की जो रेशो होती है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन को जो है ना हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड जो है ना हमारे पास एनायन और कैटायन की कम्बिनेशन से बनते हैं, और इनकी जो रेशो होती है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट्स के साथ। ठीक है, या इसको जो है ना हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ यूँ है कि फार्मूला यूनिट इज द बेसिक रिपीटिंग, ये हमारे पास बेसिक बुनियादी रिपीटिंग यूनिट है ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, मतलब ये है कि जो फार्मूला यूनिट होता है, फार्मूला यूनिट उसी से हमारे पास जो है ना आयनिक क्रिस्टल या आयनिक कंपाउंड्स के जो क्रिस्टल है वो बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी होती है। जनरली आयनिक कंपाउंड फॉर्म इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना उनमें हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनते हैं, या जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर फॉर्म इन विच ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय, इसमें इस तरह होता है ये जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान बनते हैं। देखिए, पॉजिटिव आयन जो है ना उसकी सराउंड में नेगेटिव आयंस आएंगे। ठीक है, सराउंडेड बाय नेगेटिव आयंस, एंड नेगेटिव आयन को जो नेगेटिव आयन होते हैं इनके सराउंड में पॉजिटिव आयन आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा? इस तरीके से हमारे पास क्रिस्टल लेटस बन जाएगा, और वो आयनिक कंपाउंड कब बनेगा। ठीक है, और इसकी जो सिंपलेस्ट यूनिट जो होती है ना उसको हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास जो है ना NaCl सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल, और इसमें जो है ना हम इसको ज़रा डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें सिंपलेस्ट रेशो का मतलब क्या है और सिंपलेस्ट रेशो इसमें क्या है। देखिए, इसमें हमारे पास NaCl के केस में हमारे पास एक वो क्या है, सोडियम मेटल है पॉजिटिव चार्ज, और एक हमारे पास है नेगेटिव चार्ज क्लोरीन। ठीक है, और इन दोनों की जो तादाद होती है एक यूनिट में तो वो कितनी होती है? सोडियम की भी 1 है और क्लोरीन की भी 1 है। इनकी रेशो क्या बन गई? 1:1। ठीक है, 1:1 बन गई। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है, ये हमारे पास NaCl की फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये जो है ना एक क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, या एक क्रिस्टल की फॉर्म में जो है ना फ्रीली एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में। ठीक है, तो ये क्रिस्टल किस तरीके से बनाएगा? ये क्रिस्टल इस तरीके से बनाएगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये जो माइनस चार्ज है ना ये हमारे पास एक क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का। ये जो माइनस है ये हमारे पास क्लोरीन एटम है, और ये हमारे पास क्या है? ये भी क्लोरीन है, और इन दोनों के दरमियान, दो क्लोरीन्स के दरमियान हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो एटम है वो हमारे पास है सोडियम। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एटम से सराउंडेड में इधर उधर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और हर साइड पे जो है ना इस पॉजिटिव की सराउंडिंग में होंगे नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव की सराउंडिंग में होंगे पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लेटस है। अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास क्लोराइड है, तो क्लोराइड की विसिनिटी में हमारे पास क्या है? पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, लेफ्ट साइड से भी होते हैं, राइट साइड से भी होते हैं। ठीक है, और अप और टॉप और बॉटम से भी इस तरीके से होते हैं। देखिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। इस नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड बनता है ना
तो पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द नेगेटिव चार्जेस एकमुलेट होंगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास एकमुलेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना वो क्या बनती है, वो हमारे पास क्रिस्टल लेटस बनती है। किस चीज़ की? आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। और उस क्रिस्टल लेटस में जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है, सिंपलेस्ट यूनिट मीन के कैटायन और एनायन की सिंपलेस्ट रेशो जिसकी कम्बिनेशन से जो है ना पूरा क्रिस्टल लेटस बनता है, उसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास क्या नाम है, सोडियम है, और ये हमारे पास क्या है, क्लोराइड है। तो ये हमारे पास एक यूनिट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिट हो गया। और इस एक यूनिट में हमारे पास जो आयंस की रेशो है वो हमारे पास 1:1 है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम बोलते हैं NaCl, ठीक है। NaCl को जो है ना हम क्या बोलते हैं, ये फार्मूला यूनिट हमारे पास है। NaCl हमारे पास फार्मूला यूनिट है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है ना हमें ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है और इसकी सिंपलेस्ट रेशो इसमें रिप्रेजेंट की गई है। NaCl को अगर हम वैसे ही छोड़ दें तो इससे जो है ना वो क्लियरली ये बात जो है ना अंडरस्टैंड की जाती है कि इसकी जो रेशो है एनायन और कैटायन की जो रेशो है वो 1:1 है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और भी बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है और इसमें जो है ना इस तरह है कि कैल्शियम के ऊपर प्लस +2 और इस कार्बोनेट के ऊपर जो है ना वो है -2, ये चार्ज है। क्या है, कोई इन पोटाशियम कैल्शियम ने जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, और ये जो है ना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं कार्बोनेट आयन। तो ये कार्बोनेट आयन कैल्शियम और कार्बोनेट आयन की कम्बिनेशन से हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड बनता है वो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट में जो है ना हमारे पास रेशो जो है वो भी इस केस में इस तरह है कि कैल्शियम की 1 होगी कैल्शियम एटम की, और कार्बोनेट का भी जो है ना हमारे पास एक ही वो आएगा, क्या नाम है, मॉलिक्यूल आएगा। तो इससे जो है ना हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। लेकिन ये आयंस चाहे कैटायन हो या चाहे एनायन हो, ये बहुत सारे पाए जाते हैं यानी कंपाउंड्स में, ये क्रिस्टल लेटस बनाते हैं जिस तरीके से ये सोडियम ने बनाया है। देखिए सोडियम क्लोराइड का एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, ठीक है, और एक यूनिट ये है। इस तरीके से जो है ना इसके बहुत सारे यूनिट है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे यूनिट है किस चीज़ के, सोडियम क्लोराइड के, और ये एक ग्रुप फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप की या इस क्रिस्टल लेटस की जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है जिसमें एनायन और कैटायंस पाए जाते हैं और उनकी रेशो को हम जो है ना वो सिंपलेस्ट रेशो को मेंशन करते हैं, तो इसको जो है ना हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ है। इसमें जो है ना हम मज़ीद थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं, पहले इसको जो है ना वो रिमूव करते हैं। अच्छा, तो कुछ एग्जांपल जो है ना ये है, ठीक है, हमारे पास फार्मूला यूनिट के कुछ एग्जांपल यहाँ पे इस टेबल में गिवन है। एक एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड का पढ़ लिया, उसमें हमारे पास जो फार्मूला यूनिट था वो NaCl था और इसकी जो रेशो थी इनकी आयंस की वो 1:1 थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका फार्मूला यूनिट है, और इसकी जो रेशो है आयंस के दरमियान जो रेशो है यानी N जो है ना Na पॉजिटिव और OH हमारे पास नेगेटिव है, तो इनके दरमियान जो रेशो है वो कितनी है, वो 1:1 है। यानी एक हमारे पास सोडियम होगा और एक हाइड्रोक्सल आयन होगा, तो इससे हमारे पास एक फार्मूला यूनिट बनेगा इस चीज़ का, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल का, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास सिंपलेस्ट यूनिट होगा इसका, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी यानी कंपाउंड है, ये भी आयन से बनते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ना एक ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, और एक कैल्शियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो एनायन और कैटायन की तो इसको जो है ना हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनकी रेशो क्या है, सिंपलेस्ट रेशो वो है वो है कैल्शियम है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, 1:1 हमारे पास इसका ये है आयन रेशो है। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नीशियम है और दो हमारे पास ब्रोमीन के एटम्स है, ठीक है। तो ये इनका जो है ना फार्मूला है मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्रिस्टल का जो है ना हमारे पास सिंपलेस्ट यूनिट ये है, ठीक है। ये हमारे पास यानी कंपाउंड है और इनकी जो रेशो है मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास वो है केटाइन है और ये एनाइन है। तो एनाइन और केटाइंस के दरमियान जो रेशो है वो कितनी है, मैग्नीशियम 1 है और ब्रोमीन हमारे पास 2 है, तो 1:2। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड है, फोर्थ वन है, वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जो है ना एल्यूमिनियम Al2 है और ऑक्सीजन जो है ना वो 3 है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो ये जो इनकी जो रेशो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2:3। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमारे पास जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी यानी कंपाउंड्स का, उस जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो शो करता है उसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट्स। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल थे और ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट जो है ना हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको नोट करें। थैंक यू।